तो चलिए, कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोल की वैल्यू को फाइंड करना, राइट। मोल की वैल्यू को फाइंड करने के फॉर्मूले कौन कौन से थे बताइए। W अपॉन M। W क्या होता है आपका वेट, M क्या होता है मोलर मास, इक्वल्स टू वॉल्यूम लीटर अपॉन 22.4, और ये आपका मोल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्म हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना। चलिए, अब हम आज सीखेंगे एवोगाद्रो नंबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगाद्रो नंबर और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखो ध्यान से। देखिए, एक साइंटिस्ट थे एवोगाद्रो, एक साइंटिस्ट क्या थे बेटा एवोगाद्रो, राइट। इन्होंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करना बताया। कैसे बताया बेटा, वो देखिए। हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन सफिक्स में ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग उसको? कैपिटल एन सफिक्स में ए से। ये क्या होता है एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो बेटा, एवोगाद्रो नंबर मोल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आपको पता है बेटा कि हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट इनटू हमारा हो जाएगा मोल्स। क्या हो जाएगा हमारा? मोल्स। इस के को हम लोग क्या कहेंगे? एवोगाद्रो कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको हम? एवोगाद्रो कांस्टेंट। इसको हम क्या कहेंगे? एवोगाद्रो कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। क्या होता है? 6.022 10 की पावर 23। अच्छा, अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो बताओ बेटा एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई मोल। ये आएगी कि नहीं आएगी? देखो बच्चों ध्यान से, ये आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना फटाफट। अच्छा, एक बार मैं फिर से बता दूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या है? के। एवोगाद्रो कांस्टेंट की वैल्यू 6.022 10 की पावर 23। अब देखो, हमने ये वैल्यू उठाई और यहाँ पुट कर दी। जब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपकी। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे क्या कैलकुलेट करने के लिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एवोगाद्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगाद्रो नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इस फार्मूले का। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से कि नहीं आ गई? राइट। बताओ बेटा महक, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है तो कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा? एवोगाद्रो। पूरा फार्मूला बोलिए। ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई एन। आप बोलो बेटा फॉर्मूला। हाँ, एवोगाद्रो कांस्टेंट इनटू मोल। ठीक, आगे आइए और एक न्यूमेरिकल करते हैं। 32 ग्राम मेथेन इज प्रेजेंट इन फ्लास्क। (32 ग्राम मेथेन इज प्रेजेंट इन फ्लास्क। कैलकुलेट
एवोगाद्रो नंबर। कैलकुलेट एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर Na इक्वल्स टू स्मॉल n मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। ये वैल्यू हो गई। n की जगह हम लोग वैल्यू पुट करने जाएंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, W/m। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बेटा? एक एक वर्ड देखिए, एक एक शब्द, एक एक लाइन आना चाहिए आप लोग को। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जब मैं W बराबर लिखूंगा तो W की वैल्यू क्या दी गई है यहां पे? 32 ग्राम। M चाहिए, M निकालना है आपको। C प्लस H मल्टीप्लाई 4, M इक्वल टू C की वैल्यू 12, H की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 4 और M इक्वल टू आपका निकल के आया 16। बताइए, एक एक शब्द लगा रहे हैं हम लोग, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा? अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एवोगाद्रो नंबर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका W32, M16, 6.022 10 टू की पावर 23। कट किया, 2 निकला और Na इक्वल टू आ गया 12 मल्टीप्लाई 0 4 4 10 की पावर 23 और ये आंसर हो गया आपका। अब बताइए, इस न्यूमेरिकल में किस स्टेप को निकालने में दिक्कत आ रही है? प्लीज, कोई दिक्कत आपको? हाँ, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आ रहा बेटा समझ में एकदम बिल्कुल क्लियर? नोट कीजिए फटाफट, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं हम। 64 ग्राम डाई ऑक्सीजन प्रेजेंट in a flask. Calculate number of molecules. हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, 64 ग्राम डाई ऑक्सीजन में निकालना है। बहुत ही ध्यान से देखें इधर आप लोग। देखिए, W इक्वल्स टू 64 ग्राम। इज दैट क्लियर? M इक्वल्स टू O मल्टीप्लाई दो, O मीन्स ऑक्सीजन, O मीन्स ऑक्सीजन। O में होता है 16 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 32। इज दैट क्लियर?
अब आपको निकालना है एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर Na इक्वल्स हो जाएगा स्मॉल n मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। ठीक, Na इक्वल्स टू n की वैल्यू आपकी आ जाएगी W/m। हो गया। अब ध्यान दीजिए आप, W 64, M 32, मल्टीप्लाई 23। इसको इससे कट किया कितना निकल के आ जाएगा 2। टोल 0.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब बताओ कहां समझ में नहीं आया आपको बेटा? क्लियर? पूरा आउट? एक दूं? करेंगे सब लोग? चलिए एक और देते हैं, आप लोग भी करिए। सिक्स 6.3 ग्राम oxalic acid is given. Calculate moles and molecules। चलिए फटाफट, मैं आप लोगों को कुछ सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसका आंसर निकालिए आप लोग फटाफट। और जो भी ना आए आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा इस पर मुझसे। आपको 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड में कैलकुलेट करना है मोल्स एंड मॉलिक्यूल। चलिए अब मैं बताता हूं आप लोग को ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले W लिखा जाता है 6.3 ग्राम। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम लोग M कैलकुलेट करेंगे और M है ऑक्जेलिक एसिड के लिए इस फार्मूले की हेल्प से। C12 O16 O16 H1 2 का मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब प्लस, 2 का मतलब 2, H का मतलब 2, O का मतलब 1। इसको ऐड करेंगे 45 निकल के आएगा। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने प्लस 2 और ये ब्रैकेट में 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे M इक्वल टू 126 आएगा। W इस ब्रैकेट के अंदर है, M इस ब्रैकेट के अंदर है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका ये है क्या, W/m मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। इज दैट क्लियर? हाँ, द वैल्यू ऑफ W इज 6.3
and the value of m is 126, राइट? एकदम क्लियर? अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व होगा, ये आपका जाएगा 2 टाइम, फिर 0, फिर 1, तो आपका एन निकल के आ जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23, और अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। इज दैट क्लियर? क्लियर बेटा? आपको एकदम क्लियर? कोई डाउट कहीं पर भी? राइट? एक मैं और देता हूं, फिर कुछ सेकंड का टाइम दूंगा, और वो 2 से 4 सेकंड में आप लोग फटाफट इसका आंसर निकालेंगे, नहीं अगले सेकंड मैं बता दूंगा आप लोग को। चलिए अब करते हैं हम लोग अपना 4th क्वेश्चन सेम टॉपिक का, ताकि आप सब लोगों को बहुत ही बेहतर समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4th, 68 ग्राम ammonia is present. Calculate number of molecules. Please find कीजिए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। तो W इक्वल्स टू गिवन है आपको 68 ग्राम, मॉलिकुलर मास गिवन है आपको N प्लस H मल्टीप्लाई 3, M 14, इसके लिए 1, और सॉल्व करेंगे M निकल के आएगा 17। एक ब्रैकेट पे M है, एक ब्रैकेट पे W है, और आपका एवोगाद्रो नंबर है क्या? N A इक्वल्स W अपॉन M मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23, राइट? 10 की पावर 23। W की वैल्यू देखो आपको दे रहा है 68, M की वैल्यू दे रहा है आपको 70, कट किया 4 आया, Na इक्वल्स टू 4 का मल्टीप्लाई किया 24.088 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एवोगाद्रो निकालना इजी है कि टफ? इजी है? आ रहा है बेहतर? एक दूंगा कर ले जाएंगे आप लोग? पक्का कर ले जाएंगे ना? चलिए अब मैं एक दे रहा हूं न्यूमेरिकल, उसे आप लोग घर से लगा के लाइएगा। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्वेश्चन आपको दिया गया है 88 ग्राम नाइट्रस ऑक्साइड, और दोनों ही क्वेश्चन में आप लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करना है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को आज ही की क्लास में एक नया टॉपिक सिखाऊंगा जिसका नाम है नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना। तो चलिए स्टूडेंट्स, कल के हमने लास्ट लेक्चर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक फाइंड किया था, और आज हम बता दें आप लोगों को हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना आता हो, राइट? तो आज हम सीखेंगे नंबर ऑफ
atoms in a molecule. Number of atoms in a molecule. तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल बता दूं आपको मैं, कैलकुलेट करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए और उस इंपॉर्टेंट वर्ड का नाम है मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? मोल इक्वल टू, यस, W अपॉन M। मोल इक्वल टू W अपॉन M। अब देखिए ध्यान से, मोल इक्वल टू W अपॉन M। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू कैसे निकलेगा? एटम मल्टीप्लाई एवोगाद्रो नंबर। एटम मल्टीप्लाई एवोगाद्रो नंबर। अब देखिए, एवोगाद्रो नंबर के प्लेस पे क्या आना चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एटम मल्टीप्लाई मोल इंटू 6.022 10 की पावर 23, राइट? 10 की पावर 23। इतना हो गया स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, हम मोल के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं? W अपॉन M। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू एटम मल्टीप्लाई W अपॉन M मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये एक कॉन्सेप्ट आप लोग के सामने आ गया। अब आपने यहां तक देखो स्टूडेंट्स, कल पढ़ लिया था। आज हमको एटम निकालने के लिए करना क्या है? सिर्फ एटम का मल्टीप्लाई। क्या करना है? सिर्फ हमको एटम का मल्टीप्लाई करना है, बस, और कुछ नहीं करना हमको। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। 64 ग्राम मेथेन इज प्रेजेंट। कैलकुलेट number of carbon and number of hydrogen. Calculate number of carbon and number of hydrogen atoms. देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से और आराम से सीखिए। क्या लिखा हुआ है यहां पे? एटम। अब CH4 में कितने एटम है कार्बन के? एक है ना? एक मल्टीप्लाई W 64 M मॉलिक्यूलर मास 16। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 निकालेंगे ना बेटा, C का 12, H का 1, 4 का मल्टीप्लाई, टोटल CH 4 16 मल्टीप्लाई 6.022 10 पावर 23, राइट? सॉल्व किया।
24.088 मल्टीप्लाई आपका आंसर आ गया 23। अब बताइए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर ना? अब मान लीजिए आपको चाहिए है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हाइड्रोजन यहां पे? 4। कितने लिए जाए? 4 मल्टीप्लाई W अपॉन M, W अपॉन M। कट किया 4 आया, 4 मल्टीप्लाई 4 किया 16 आया। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल फिनिश हुआ। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? पूरा आ गया आपको भैया? आप लोग को क्लियर? चलिए अब हम इसका सेकेंड नंबर न्यूमेरिकल निकालने जा रहे हैं। 34 ग्राम अमोनिया प्रेजेंट इन फ्लास्क। Calculate number of nitrogen and hydrogen atom। ठीक, अब देखिए अब ध्यान से यहां नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या हो जाएगा? एटम। अब बताओ बेटा एटम के प्लेस पे क्या चल रहा है? नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है यहां पे? 1। तो एटम के प्लेस पे क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा। अच्छा इनटू W अपॉन M। W कितना? 34 और M कितना? 17। कैसे 17? देखो बेटा NH3 के लिए M निकालना है, N प्लस H मल्टीप्लाई 3, M इक्वल टू 14 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 70। हो गया? ये हो गया 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई 2। और 2 का आपने मल्टीप्लाई किया 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल टू
एटम। अब बात करते हैं एटम की, तो हाइड्रोजन यहां कितने एटम है? 3, राइट? तो क्या लिखेंगे बेटा? 3 मल्टीप्लाई W/M। W कितना है? 34, बहुत बढ़िया। M कितना है? 17, 6.022 10 की पावर 23। हो गया? अब 6 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। जी, पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइए एक स्टेप कर देते हैं अभी आपको। देखिए 12, 13, 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये लीजिए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, $30 ग्राम एथेन इज गिवन। कैलकुलेट number of carbon and hydrogen atoms। हो गया? चलिए हम देखते हैं अब आगे। बहुत ध्यान से देखिए। W कितना? 30। M कितना? C2 से इसलिए M कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। कैसे निकलेगा? ये रफ वर्क है हमारा, हम यहां निकाल के दिखाएंगे आपको। C2H6, C मल्टीप्लाई 2 प्लस का H मल्टीप्लाई 6, 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 1 मल्टीप्लाई 6, 30। अब क्या चाहिए हमको? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अब बताइए यहां कितने कार्बन है? 2। मल्टीप्लाई एटम कितने हैं? 2। W/M, W कितना है? 30, M 30, 6.022 10 की पावर 23। हो गया आपका? कट किया 1 आया, मल्टीप्लाई किया 2 आया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 12.044 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आपका आंसर आया। अब बताओ बेटा कैसा लगा आप लोग को? अब सपोज आपको निकालना है हाइड्रोजन एटम। बताओ बेटा हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम कैसे निकालेंगे? बताइए कितने यहां पे? 6। W कितना? 30, M कितना? 30 मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। इससे उसका क्या किया? 1 आया। अब फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे 36.132 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और आंसर। अब जिनको नोट करना हो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना समझ में आया कि नहीं आया। बताओ बेटा कैसे समझ में आया? बढ़िया आ गया आपको भैया? अच्छा आ गया, वेरी गुड। अब हम आपका ठीक इसके
बात का न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स का ही अभी और प्रैक्टिस करेंगे अभी हम लोग, और देखते हैं आगे। चौथा नंबर, .9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड is present. Calculate number of hydrogen, sulfur and oxygen atoms. देखिए W इक्वल टू 4.9 ग्राम, W इक्वल्स टू 4.9 ग्राम, M मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई 2 प्लस S मल्टीप्लाई 1 प्लस O मल्टीप्लाई 4। तो H की वैल्यू होती है भैया आपकी 1, सल्फर होती है आपकी भैया 32, ऑक्सीजन होती है आपकी 16, आपने M निकाला, आपका निकल के आया 98। M क्या निकल के आया 98। अब N निकालना है, W अपॉन M, N बराबर W अपॉन M। चलिए अब आप एक एक करके निकालिए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या लिखा है यहां पे, एटम। कितने एटम, 2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाई भैया W कितना है 4.9, M मॉलिक्यूलर मास कितना है 8, मल्टीप्लाई 6.022 10 की पावर 23। हो गया, गुड आउट। अब आपको नंबर ऑफ सल्फर एटम निकालना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने यहां पे, एक, W 4.9 ग्राम, हो गया। हो गया,
ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये नंबर ऑफ सल्फर है, अब नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम यहां कितना है? ये 4। अब इस तरीके से आप देखिए, मैंने आपको एक एक एटम करके निकाला, पहले हाइड्रोजन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। बताओ बच्चों, समझ में कैसा आया बेटा? आपको आपको राइट। क्वेश्चन नंबर 5। 180 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट। कितना? 180 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट। कैलकुलेट number of carbon, oxygen and hydrogen atoms। आपकी हेल्प के लिए बता दूं, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। वेरी गुड। अब आपको इनका कॉन्सेप्ट में निकालना है कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम। राइट बेटा? उसी कॉन्सेप्ट से लगाइए। कुछ सेकंड्स में ही लगता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसके बाद तुरंत आपको सॉल्व करके बताऊंगा। प्लीज चलिए, तो ये आपके सेम कॉन्सेप्ट का 5th न्यूमेरिकल है और आप लोग का सॉल्व हो गया ना अच्छे से? वेरी गुड। तो बाकी आप लोग बेटा इसको सॉल्व कीजिए, नहीं है तो हमसे आप लोग हमारे डाउट सेशन में आकर के पूछिए और वहां पर हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। अब हम आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो भी एक मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने नए टॉपिक की ओर। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल। अब आप देखिए ध्यान से कि आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं इसको आप लोग को अलग अलग फॉर्मूला बता दूंगा और फिर लास्ट में एक फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कैपिटल एन ए। राइट? अगर मैं बात करूंगा आपसे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन मल्टीप्लाई एन ए, टोटल नंबर of neutron equals to
न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कैपिटल ए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्रोटॉन चाहिए तो प्रोटॉन लेंगे, न्यूट्रॉन चाहिए तो न्यूट्रॉन लेंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको एक रिजल्ट लिख दूं, एक बहुत प्यारा रिजल्ट लिख दूं, देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई कैपिटल एन ए, एवोगाद्रो नंबर हो जाएगा। कि बच्चा पार्टी होगा कि नहीं होगा? चलिए आगे आइए, अब इसको और सॉल्व कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई एन ए, एवोगाद्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाई 6.022 10 टू की पावर 23, 10 टू की पावर 23। अब आप इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूट्रॉन लिखेंगे, मल्टीप्लाई n के प्लेस पे आप W/m करेंगे। Total number of electron, proton and neutron equal to electron, proton and neutron multiply W/m multiply 6.022 10 to the power 23। राइट? अब हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि जब तक आपको यह निकालना नहीं आएगा ना ठीक तरीके से, आप इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। राइट? पक्का ना बेटा? ठीक। तो देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लगाएंगे न्यूमेरिकल। एटम, एटम दो कंडीशन पर होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है आयोनिक। एक क्या होता है? न्यूट्रल, और एक क्या होता है? आयनिक। और एटम जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो फॉर्मेशन जिसका होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल भी आपके दो टाइप के होंगे, एक होगा न्यूट्रल और एक होगा आयनिक। बिल्कुल बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। जो न्यूट्रल होता है उसके लिए जो Z होता है वही उसके लिए E होता है, वही उसके लिए P होता है। और A इक्वल टू Z प्लस N होता है, Z के प्लेस पे E लिख सकते हैं, E के प्लेस पे P लिख सकते हैं। किसके लिए? न्यूट्रल के लिए। A क्या होता है? ए क्या होता है? एटॉमिक मास। अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के लिए भी हम लोग क्या लेंगे? एटॉमिक मास। आई बिल्कुल एकदम बात समझ में कि नहीं है? एकदम क्लियर बताइए। राइट? बिल्कुल ऐसे ही आप तो क्लियर बनाएंगे। राइट? पहले मुझे समझा लेने दीजिए, फिर आप बनाइए बेटा। अगर मैं बात करता हूं आयनिक की, तो देखो आयनिक की फिर दो कंडीशन हो जाएंगी, एक हो जाएगा पॉजिटिव और एक हो जाएगा निगेटिव। एक क्या हो जाएगा?
पॉजिटिव, एक क्या हो जाएगा, निगेटिव, राइट। अब पॉजिटिव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, पॉजिटिव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस। इसका मतलब इसके लिए Z इक्वल टू P तो होगा, बट ये E के इक्वल नहीं होगा। इस पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ये Z इक्वल टू P होगा, बट ये E के इक्वल नहीं होगा, और ये E जो होगा वो होगा Z माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। E equals to Z minus number of positive charge, right? निगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन। निगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो फिर Z बराबर P हो जाएगा, नॉट इक्वल टू E हो जाएगा। Z बराबर P नॉट इक्वल टू E। अब देखिए तो फिर E बराबर क्या होगा, Z प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए मुझे, क्लियर एकदम, बिल्कुल ना, क्लियर एकदम। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाफट, क्योंकि अब मैं आपको न्यूमेरिकल लगवाने जाऊंगा तो बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। चलिए तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, फिर सीखेंगे हम इसको कैलकुलेट करना। चलिए सीखते हैं, इरेज कर दूं, ठीक। ओके, चलिए अब आगे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, इन मीथेन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्वेश्चन मार्क। प्लीज भैया पहले बोर्ड पे देखें। इन CH4 कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बहुत ध्यान समझिए। कार्बन का सिंबल होता है 6C12, हाइड्रोजन का होता है 1H1। ध्यान दीजिए, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू और न्यूट्रॉन की वैल्यू। सबसे पहले आप मुझे यह देखकर बताइए क्या CH4 पर कोई चार्ज है। ध्यान दीजिए, क्या इस CH4 पर कोई चार्ज लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, मतलब ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वही प्रोटॉन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। And electron and proton just depend upon the atomic number. Z equal to atomic number. लिख देता हूं मैं, A equal to atomic mass.
Z इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, N इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इक्वल्स टू, देखो भाई कार्बन है प्लस 4 हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू कार्बन कितना है 6 एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन कितना है 1, सॉल्व किया 10 आ गया। सॉल्व किया क्या आ गया 10 आ गया। यहां तक कोई डाउट? आगे आइए। ए बराबर अब कैलकुलेट करना है, ए मास होए, अब हम मास और मास को ऐड करेंगे तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, इसका 4, ए इक्वल टू कितना निकल के आ गया 16। हो गया, लगाओ कॉन्सेप्ट, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ए की वैल्यू 16, जेड की वैल्यू 10, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, न्यूट्रॉन बराबर 16 माइनस का 10, न्यूट्रॉन बराबर 6। अब बताओ समझ में कैसा आया? अब बताइए बेटिया, कौन सा वर्ड नहीं आया? आ गया? इजी था? क्यों बेटा इजी है? वेरी गुड, नोट कीजिए। चलिए अब मैं आपके सामने एक अगला एग्जाम्पल लेकर के आ रहा हूं, नोट हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आइए। देखिए ध्यान से, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन NH3। अमोनिया में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेटा हमें कैलकुलेट करने हैं। प्लीज देखिए ध्यान से भैया, प्लीज। नाइट्रोजन 7n14, हाइड्रोजन 1H1, हो गया? अब देखिए आप, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। क्यों? अमोनिया पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। बताइए अमोनिया पे कोई चार्ज हो तो है कि कोई चार्ज नहीं ना? इक्वल्स टू नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 है, सॉल्व किया 10 आ गया। हो गया? ए निकालना है, ए इक्वल टू n प्लस h मल्टीप्लाई 3। अगर मैं देखूंगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 17। आपको पता चला ये 17 कहां से आके बेटा? हमने एटॉमिक मास निकाला। एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। अब ए बराबर जेड प्लस एन, ए कितना 17, जेड कितना 10, एन निकालना है, एन इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 7। अब बताइए
कहां पर समस्या है? हो गया? तो अब मैं एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको आप लोग घर से लगा करके लाइएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन calculate electron, proton and neutron in एथेन। आपको एथेन में निकालना है, जिसका आंसर हम आपको हमारी डाउट क्लास में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।